आज की क्लास में मैं प्रीवियस के जो लेक्चर था उसको कंटेंट को आगे कंटिन्यू करूँगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन दिया था कि दो प्रकार के इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक होता है सेमी इंस्ट्रक्शन और एक होता है इंस्ट्रक्शन। जैसे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। किसी प्रोसेसर को किसी प्रोसेसर पर इंटरप्ट देने के लिए हम इंटरप्ट सिम इंस्ट्रक्शन का आप किसी प्रोसेसर पर कोई इंटरप्ट लगाना चाह रहे हैं तो उस पर इंटरप्ट लगाने यानी राइट प्रोसेस ऑपरेशन करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। और दूसरा एक होता है रिम। रिम यानी रीड इंटरप्रेटर पर लगा भी है कि नहीं लगा है। आपको चेक करना है कि आपने सिम द्वारा जो इंटरप्ट दिया है क्या वह इंटरप्ट उस प्रोसेसर पर लग पाया भी है कि नहीं लग पाया, और लगा है तो कितना आउटपुट क्रिएट किया है। तो आइए हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक प्रकार का कमांड होता है। जैसा कि आपको बता दूं कि 8085 8 बिट का प्रोसेसर होता है, यानी इसके एक बार में कितने बिट का कमांड की आवश्यकता होती है, 8 बिट की होती है। तो यहाँ पर भी हम 8 बिट को कमांड के रूप में पढ़ेंगे कि कैसे इंटरप्ट उस पर लगाया जाता है। लेट्स सी। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन है हमारा। बेसिकली मैंने आपको बताया कि 8085 प्रोसेसर में 8085 इंटरप्ट 8 बिट होती है, तो कमांड भी कितने बिट के होंगे, 8 बिट का होंगे। तो इसी प्रकार कि एक 8 बिट का एक कमांड दे दिया गया, इसको इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अब इसमें 8 बिट का कुछ ना कुछ महत्व है, जैसे A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। जैसे कि जो A4 जो बिट है वो किसको दिखाता है, एम। एम का मतलब मास्किंग, चेंजेबल। मास्किंग के मैंने आपको बताया था, मास्क का मतलब क्या होता है, चेंज करना। ये क्या है, 5.5। 5.5 का मतलब RST 5.5 है, जो कि यूजर या हार्डवेयर इंटरप्ट है। 6.5 और ये 0.5। तो यहाँ ये पता लग गया कि A0, A1, A3 हार्डवेयर इंटरप्ट की पिंस हैं। किसकी पिंस हैं, ये हार्डवेयर इंटरप्ट की पिंस हैं। A3 जो पिन है उसका काम होता है MSE, मास्क सेट इनेबल। और एक जो 4 होता है ये हमेशा फिक्स रहता है RST 7.5 के लिए। और A5 डोंट केयर कंडीशन है आपकी। ये कौन सी कंडीशन है, डोंट केयर कंडीशन। तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे 0 हो चाहे 1 हो। और जो A6 है, जो A6 है वो बेसिकली सीरियल आउटपुट इनेबल के लिए, यानी जो आउटपुट हमें लेना है वो यहाँ से अगर 1 होगा तो ऑन होगा, और ये हमारा दिखाता है सीरियल आउटपुट डेटा को दिखाता है। अब एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं ये कार्य करने के लिए। आपको बता दूं कि सिम इंस्ट्रक्शंस बेसिकली इंटरप्ट को राइट कराने के लिए, राइट यानी लगाने के लिए, राइट कराने के लिए यूज की करते हैं, राइट कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम इसके अंदर A3 बिट की पहली कंडीशन क्या है कि सबसे पहले A3 बिट को 1 रखना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, रखना चाहिए। अगर देखो उसका नाम ये लिखा है मास्क सेट इनेबल, जब ये वाली पिन 1 होगी तभी ये तीनों पिनें इनेबल होंगी। अगर ये वाली 0 हो गई तो ये वाली पिन काम नहीं करेंगे, यानी ये वाले कमांड काम नहीं करेंगे। तो आप लिख सकते हो होना चाहिए तभी A2, A0 बिट्स कार्य करेंगे।
अर्थात कार्य करेंगे, अर्थात हार्डवेयर इंटरप्ट देने के लिए यूज किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको A3 बिट को 1 देना पड़ेगा। ये अगर आप 1 दोगे तभी ये वाली पिन है हाईलाइट होंगी, इनेबल होंगी। और इनेबल का मतलब क्या कि अब यहाँ पर आप चाहो तो इनपुट चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने यहाँ 0 हुआ 1 हुआ तो आप चाहो तो इसको यहाँ पर इनपुट चेंज कर सकते हो, यहाँ पर इनपुट हम चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने 0 दे दिया, अन्यथा A3 बिट को 0 दिया, A3 बिट को यदि मैंने क्या दिया 0 दिया, तो मेरी ये 3 बिट कार्य नहीं करेंगी। और अर्थात आपको सर्वप्रथम करना क्या होगा, इसको हमेशा 1 करना होगा इंटरप्ट लगाने के लिए। अगर आप इंटरप्ट लगाना चाहते हैं तो A3 को ही 1 कर सकते हैं, करेंगे। अदरवाइज तो ये कोई भी इंटरप्ट कार्य पिंस नहीं काम करेंगे, इंटरप्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि आपको A3 बिट को 1 करना पड़ेगा। उसके बाद पहली कंडीशन ये हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन है आपकी, दूसरी कंडीशन इसमें क्या आती है कि सबसे A4 आपको सदैव हमेशा ऑलवेज 1 रखना होगा। ये क्या रखना होगा, आपको हमेशा 1 रखना होगा। ये पता लग गया कि A4 को तो हमें 1 रखना ही है ऑलवेज, ये तो हमें 1 रखना ही है। एक प्रकार का ये ट्रैप होता है, तो ये तो हमें रखना ही है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको इंटरप्ट लगाना है तो इस बाद A3 को भी 1 रखना पड़ेगा। A3 को यदि आप 1 रखोगे तभी ये वाली बिट्स कार्य करेंगी, क्योंकि इन्हीं बिट से आपका इंटरप्ट लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 3 प्रकार की हार्डवेयर पिंस होती हैं, ठीक है। और ये हम दोनों पिंस हमारी आउटपुट के लिए काम आती है। जब तक मैं A6 को 1 नहीं दूंगा, जब तक मैं A6 मेरी A7 पिन पर आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। जब तक A6 बिट पर 1 नहीं दिया जाएगा, तब तक A7 बिट पर आउटपुट प्राप्त या लोड नहीं होगा। और आउटपुट लोड कहाँ होगा, आउटपुट को प्रोसेसर पर, प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर पर लोड करना होगा। देखिए आपको सबको पता है कि A4 ऑलवेज रखना पड़ेगा। पुटिंग के बाद यदि आपने स्थिति को 1 दिया तो सेट हो गया, अर्थात A0, A1 और A3 ये हमारे कंडीशन का मास यानी 1 तो मास है वो चेंज हो गया। और 0 क्या था, सर आपकी आवाज आज कट रही है। ठीक है। और आपको मैंने बताया था A हो गया, A5 डोंट केयर कंडीशन, यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है। A6 मैंने आपको बताया, A6 को 1 दो, आउटपुट इनेबल होगा, आउटपुट के लिए कार्य करेगा। और A7 से आउटपुट डेटा लोड हो जाएगा। ये से आपका लग जाता है। जैसे मान के चलिए आपने कोई दिया, तो आपने क्या करोगे, A0, A1, A2, A3
तो A3 वाले को 1 दोगे तभी ये 1 0 1 यानी यहाँ पर ये वाली पिंस काम करेंगी, अदरवाइज ये पिंस काम नहीं करती हैं। और A4 ये वाली आपको पिन 1 रखनी होगी, इसमें 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। यदि ये 1 दिया अर्थात आउटपुट मिलेगा और यहाँ 1 आया इसका मतलब आउटपुट लोड हो गया। इस प्रकार से ये आपका सिम इंस्ट्रक्शन लोड होता है। इसको एक बार दोबारा समझते हैं। यदि मैंने A3 को 1 दिया, A3 को 1 दिया अर्थात ये मेरी पिंस 1 हो गई, अर्थात इसको मैंने 1 दे दिया और इसको 0 दिया, इसको 1 दिया। इसका मतलब यहाँ पर इंटरप्ट चेंज हुआ और एक इंटरप्ट यहाँ चेंज हुआ है। यानी कौन कौन सी पिन पे इंटरप्ट चेंज हुआ, इस पिन पे इंटरप्ट चेंज हुआ है और वो इंटरप्ट लगेगा। ये मेरा 1 होना चाहिए, ये 0 1 कुछ भी हो सकता, और ऐसा ये मैंने 1 दिया अर्थात आउटपुट यहाँ से लोड हो जाएगा। तो ये आपका सिम इंस्ट्रक्शंस वर्क करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। सर ये विपिन सिंह मॉर्निंग शिफ्ट का है, इसका माइक बंद का उल्टा फुल फॉर्म होती है रीड इंटरप्ट मास्क। आपको ये देखना है कि इंटरप्ट लगा है कि नहीं है। तो टू चेक वेदर द will be happen and not or not, कि आपका इंटरप्ट इस पर लगा भी है कि नहीं लगा है। तो आपको इस इंस्ट्रक्शन की सहायता से पता लगता है। यह भी आपके 8 बिट का कमांड है। ये भी कितने बिट का कमांड है? आपके 8 बिट का कमांड है। A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 सेम है इसके अंदर। ये भी 5.5 6.5 7.5। यहाँ पर थोड़ा काम सेम के नाम A3 वाली पिन का यहाँ काम सेम है लेकिन नाम अलग कर दिया है। बस थोड़ा ये पिन का नाम काम चेंज हो जाता है। यहाँ आया ये D सीरियल इनपुट डेटा, यहाँ आता है I.5 I6। इनको हम बोलते हैं पेंडिंग इंटरप्ट। और ये हमारे होते हैं वही RST 6.5 7.5 RST 6.5 और ये हमारा है RST। ये हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर देखो इसमें भी सेम वर्किंग है, बस हमें चेक करना है कि हमारा इंटरप्ट लगा है कि नहीं लगा है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या आती है? A3 को 1 रखना पड़ेगा, यस तभी ये बिट्स कार्य करेंगे। एक 1 रखा, सेट करा और 0 पर अनसेट, सेट पर ही A0 A1 A2 बिट कार्य करेंगे, अर्थात ये बिट्स कार्य करेंगे, अर्थात बिट्स का इनपुट डेटा एक्सेप्ट करेंगे या एक्सेप्ट करा होगा या आया होगा। यानी इन वाली बिट्स पर अगर यहाँ पर 1 दिया है तभी यहाँ पर हमें पता लग पाएगा कि यहाँ पर कोई इंटरप्ट आया है, और यहाँ पर यदि 0 दिया तो हमें यहाँ पता ही नहीं लग पाएगा कि इंटरप्ट आया भी है कि नहीं आया, क्योंकि यह डिसेबल की तरह दिखाया जाएगा। किसकी तरह दिखेगा? डिसेबल की तरह दिखाई देगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है? A4 और A6 ये हमारे पेंडिंग इंटरप्ट होते हैं। पेंडिंग का मतलब क्या है कि ये हमारे वर्किंग इंटरप्ट है। आपने पहले लगाया, आपने यहाँ 1 लगाया और 1 लगा के आपको ये पता लग गया, मान लो ये 1 है 0, अर्थात यहाँ पर इंटरप्ट लगा है। यहाँ पर क्या लगा है? इंटरप्ट लगा है। और यदि यहाँ पर 1 और 0 लगा, इसका मतलब क्या है? ये दोनों जो इंटरप्ट हैं ये अभी पेंडिंग में है, अभी इन पर कार्य नहीं हुआ है, कार्य होना बाकी है।
A0, A4, A5 और A6 पर यदि 1 होता है, यदि 1 होता है तो वह पेंडिंग इंटरप्ट कहलाते हैं। मतलब पेंडिंग में है, अभी इनको होना बाकी है, अभी सर्विस में नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि यदि यहां पर 1 1 0 अर्थात इसी वाले दो इनपुट पर अभी कार्य होना बाकी है, ये पेंडिंग में रखा गया, इस पर कार्य होना बाकी है। और ये जो आपका A7 बिट है, ये A7 आपका सीरियली इनपुट डेटा, जो जहां से सीरियल इनपुट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। आप इसको दोबारा समझिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, A3 बिट को 1 करते हैं। सर्वप्रथम क्या करा जाएगा, A3 बिट को 1 करना चाहिए। 1 करेंगे तभी हमारे A0, A1 और A2 इंटरप्ट कार्य करेंगे, इनेबल होंगे, अन्यथा ये इंटरप्ट इनेबल नहीं होंगे। अर्थात जब ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई इंटरप्ट आया भी है या नहीं है। मान लो यहाँ आया 1 0 1, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर इनपुट आया है और इस वाली बिट पर इनपुट आया है, इन दो इंटरप्ट लगे हैं। और माना 1 1 और 0 लिखा हुआ है इस पर, तो हम ये समझ जाएंगे कि इन दो इंटरप्टों के बाद ये दो इंटरप्ट आना बाकी है, अभी इन पर वर्किंग करना रह गया है। और यदि मान के चलिए 0 0 0 आया तीनों पर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमारे पास आगे कोई भी इंटरप्ट नहीं है, कोई भी इंटरप्ट पेंडिंग में नहीं पड़ा, हमारा लास्ट इंटरप्ट यही है। अगर 0 0 आता है इन पर A4, A5 और A6 पर, यदि 0 0 आता है तो हम ये समझ जाते हैं, कंप्यूटर द्वारा में ये मिलता है तो हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी अब इंटरप्ट नहीं रह गया, सब लास्ट इंटरप्ट यही है। तो ये हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया। तो देखिए रीड इंस्ट्रक्शन से हम ये पता कर पाए कि हमारे प्रोसेसर पर इंटरप्ट लगा है कि नहीं लगा है। याद रखिए A3 का कार्य वहां भी और A3 का कार्य यहाँ भी सेम है, बस उसको वहां पर सेट इनेबल बोल दिया जाता है, यहाँ इंटरप्ट इनेबल बोल दिया जाता है। A0, A1, A2 का काम भी वहां पर यही है, जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक ये भी 1 नहीं होंगे, बस ये पिंस एक्स्ट्रा बढ़ जाती है इसमें। तो A0, तो आपके रिम इंस्ट्रक्शंस में आपके 3 पिंस एक्स्ट्रा कार्य करती हैं, जिसको हम पेंडिंग इंटरप्ट्स भी कह देते हैं। तो देखिए ये आपको समझ में आया। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है रिम क्या है और सिम क्या है, अदरवाइज आपसे ये पूछ सकता है कि A3 के कार्य क्या है और इसमें मास्किंग बिट कैसे कार्य करेंगी और किस प्रकार से कार्य करेंगी, और हो सकता है आपसे कमांड पूरा बोला उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी टॉपिक जो आपकी है, यहाँ पर आपकी यूनिट 3 कंप्लीट, ये आपकी लास्ट टॉपिक था, यानी यहाँ पर आपकी 3rd यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यानी अब तक आपने इस यहाँ 3rd यूनिट तक आपने 8085 उसका आर्किटेक्चर डायग्राम, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसके रजिस्टर्स, उसके स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेसिंग मोड्स और उसके इंटरप्ट के तरीके और इंटरप्ट के इंस्ट्रक्शंस सीख लिए। अब यहाँ पर आप 8085 के साथ के अलावा पढ़ेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ आज आपकी 4th यूनिट। आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 4, जो कि हमारी है इनपुट तथा आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस। इसका कहने का मतलब यह है कि अब तक हमने ये पढ़ लिया कि 8085 एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। अब हमें उस प्रोसेसर के बारे में डीपली स्टडी कर ली। अब हमें इस प्रोसेसर के सपोर्ट में कौन कौन सी आईसी पढ़नी है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो अकेला कंप्यूटर नहीं, आपको उसके लिए क्या चाहिए, कीबोर्ड भी चाहिए, स्पीकर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो कई सारी सपोर्टिव चीजें चाहिए होती हैं।
तो यहाँ पर सपोर्टिव आईसी पढ़ते हैं। तो इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेवरल पेरीफेरल आईसी। अलग कुछ आईसीज पढ़ेंगे जो हमेशा 8085 के साथ यूज की जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आईसी हैं, जैसे 8085 तो होगा ही ना, अब उसके साथ जैसे कीबोर्ड की आईसी, जैसे आपने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर में आपने कीबोर्ड लगाया, तो याद रखिए आपके मदरबोर्ड के अंदर कीबोर्ड की भी एक आईसी लगी होती है। अगर वो आईसी नहीं लगी होगी तो कीबोर्ड इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसी प्रकार मेमोरी की आईसी लगी होती है, काउंटर की आईसी लगी होती है। तो आपको जो कुछ आईसी पढ़नी है, जैसे कि 155 ये आईसी, 8155 या 8156 ये आईसी है, 82, इसको पीपीआई के नाम से भी जाना जाता है, फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफेस आईसी। और ये वाली है प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पोर्ट आईसी, इनपुट आउटपुट और काउंटर टाइमर आईसी, यानी इससे काउंटर का भी काम होगा, टाइमर का भी काम होगा। और आईसी है 8253 या 854, सेम है, कई बार मार्केट में 8253 और 524 के नाम से आती है। इस आईसी का नाम आता है प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर आईसी। एक और आईसी है आपकी 8257 या 8237, जो कि डीएमए कंट्रोलर आईसी है। तो मुख्यतः इस आईसी को इस यूनिट में स्टडी करना। आपके या तो इनके ऐसे नाम से पूछ ली जाती हैं या आपके आईसी नंबर से पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो पहली बात यह है कि मैंने आपको बताया था पेरीफेरल, यानी किसी भी प्रोसेसर के साथ सपोर्ट में लगने वाली आईसी को पेरीफेरल आईसी या इंटरफेसिंग आईसी कहते हैं। तो ये मुख्य आपकी ये 4 आपको आईसी पढ़नी है, और भी छोटी मोटी आईसी, लेकिन मुख्य आपको ये 4 आईसी पढ़नी है। तो हम इसको स्टडी करते हैं आज। पहली आईसी हम जो लेते हैं वो जो हम लेंगे 8255 आईसी। तो पहली आईसी जो होगी हमारी 8255 आईसी। ये 8255 आईसी का जो ब्लॉक डायग्राम है तो ये है 8255 आईसी। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, और यहाँ पर पोर्ट ए, पोर्ट बी, ये पोर्ट बी ये रहा, और पोर्ट सी को 2 भागों में बांटा गया है, अपर पोर्ट सी और लोअर पोर्ट सी। ठीक है, तो अब देखिए ये पोर्ट ए है, यही डेफिनेशन बन रही है इसकी, इसी सर्किट डायग्राम से डेफिनेशन बन रही है कि 8255 प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफेस आईसी होती है। ठीक है, इसमें मुख्यतः ये क्या काम कराती है, कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को कनेक्शन कराने का कार्य कराती है, कीबोर्ड को, माउस को इंटरफेस कराने का कार्य कराती है। यह 40 पिन की आईसी है, आईसी। ठीक है, इसमें मुख्यतः देखिए तो ब्लॉक डायग्राम को अगर हम देखें, ये हमारे इंटरनल डेटा बस है। डेटा बस मैंने आपको बताया था ये भी कितनी बिट की होगी, 8 बिट की होगी। डेटा बस बफर, रीड राइट लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक, और यहाँ पर मुख्यतः हमारे कितने प्रकार के पोर्ट हैं, 3 प्रकार के पोर्ट हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया।
इसको डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। सर इसको स्टडी मटेरियल पे डाल देना सर। क्या है उसको हम सॉल्व एक्सप्लेन करते हैं। 8255 आपकी जो आईसी है उसको हम पीपीआई के नाम से भी आती है, पीपीआई, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस आईसी। इसमें इंटरफेसिंग 8085 के साथ बनाने की प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है। यह 40 पिन आईसी है, यह 40 पिन की होती है, 40 पिन की होती है। इसके मुख्य भाग निम्न प्रकार हैं। कुछ इसके पार्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं, जैसा कि पहला है क्या इसका कमांड रजिस्टर, दूसरा है स्टेटस, दूसरा क्या है इसका स्टेटस रजिस्टर, तीसरा है 8 बिट के पोर्ट्स, कितने 8 बिट के पोर्ट्स हैं। चौथा मुख्य पार्ट है डाटा बस बफर। अगर एग्जाम में जाता है तो उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम करते हैं कमांड रजिस्टर। इस आईसी पर जो कार्य करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या कमांड स्टोर करने के लिए जिस रजिस्टर का यूज करते हैं उसे कमांड रजिस्टर, अर्थात 8255 में जो कमांड को स्टोर करता है उस रजिस्टर को कमांड रजिस्टर कहते हैं। कितने बिट का कमांड होगा? 8 बिट का कमांड होगा, क्योंकि 8255 में इंस्ट्रक्शंस या कमांड वर्ड साइज 8 बिट का होता है। तो 8 बिट का रजिस्टर, 8 बिट का कमांड रजिस्टर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ में आया कि हमारे कमांड रजिस्टर क्या करता है। जो भी हम इसमें कमांड दे रहे हैं वह कमांड कहाँ जाके सेव होगा? इस कमांड रजिस्टर में सेव होगा। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल के तौर पे दे देते हैं, जैसे मूव MOV और A ये दे दिया, अर्थात क्या हो, जो भी कमांड है वो सब सेव हो गया होगा एक्यूमुलेटर में, यानी ये हमारा क्या हो गया, कमांड रजिस्टर में एड्रेस हो गया। अब दूसरा है आपका स्टेटस रजिस्टर। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्टेटस का मतलब यह है कि आपको इस रजिस्टर के अंदर, इस रजिस्टर के कंटेंट, यानी इस रजिस्टर का जो कंटेंट है उससे, स्टेटस के कंटेंट से इनपुट कॉन्फ़िगरेशन का पता लगता है।
अर्थात आप ये समझ सकते हो कि इस रजिस्टर में जो डेटा रखा है उससे ये पता लग जाएगा कि हमारा इनपुट किस कंडीशन में है, क्या कार्य कर रहा है, अभी करने वाला है कि कर चुका है। तो अब ये पता लग जाता है कि विशेष टाइम पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम इनपुट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यह भी कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा, यह भी 8 बिट का होता है, यह भी 8 बिट का। तो देखिए ये रजिस्टर क्या करता है, कमांड को स्टोर करता है और हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि हमारा इस रजिस्टर कितना, वो क्या मतलब इनपुट की कॉन्फ़िगरेशन बता देगा, यानी इनपुट किस तरह से कार्य कर रहा है। यहाँ तक हमारा ये क्लियर हुआ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है आपका पोर्ट। जो हमारा पोर्ट है, देखिए इसमें लिखोगे इस आईसी में, इस 825 में 3 प्रकार के पोर्ट होते हैं, 3 प्रकार के पोर्ट होते हैं। पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। ठीक है। प्रत्येक पोर्ट कितने कितने बिट का होगा, 8 बिट का। ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है। लेकिन इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, अपर और लोअर। इसका अपर है P00 से, सॉरी P7 और P6 3 4, और इसका है P0 से लेकर P4। ये हमारा, तो आपको बताया प्रत्येक पोर्ट कितने कितने बिट के होंगे, 8 बिट के होंगे। और इनपुट और आउटपुट की तरह यूज करेंगे, इनपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं और की तरह भी यूज कर सकते हैं। और चौथा रह गया हमारा डेटा बस बफर। बोला हुआ इट हैज 8 बिट डेटा बस। इसमें कितनी बिट की बस होती है, डेटा बस 8 बिट की होती है। अब इस डायग्राम को समझिए, थोड़ा डायग्राम समझा देता हूं मैं आपको। देखिए इसमें क्या है, ये ग्रुप